हाँ, मेरे को जाना है, ये कौन सी उम्र थी? मुझे सच बताऊं तो मुझे लास्ट ईयर व्हेन आई सी मेनी इन्फ्लुएंसर्स अप्लाइड फॉर डिफरेंट मिस पाकिस्तान में कोई जा रहा है, कोई मिस यूनिवर्स में जा रहा है। अरीज भी गई थी मिस पाकिस्तान में, अरीज चौधरी। वो कौन है? शी इज आल्सो एन एक्ट्रेस। ओके, 2020 में बनी थी। फिर इस तरह से ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ना अब अवेयरनेस आ रही है कि ये भी कोई चीज़ है। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, मुझे पैजेंट का मतलब भी नहीं पता था। जब मैं 1 साल पहले मैंने अप्लाई किया तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, व्हाट इज पैजेंट और ये एडवोकेसी क्या है। आई रियली डिडंट नो अबाउट इट। ओके, सो ये मुझे बताओ, लाइक अरीज चौधरी और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उधर जब आपने देखा किस तरह के होते हैं? अभी भी हम वही फेयर स्किन पर अटके हुए हैं? No. Or it's a mix, plus size, all sizes matter, or it's now just... the concept is changed because I have seen the candidates now who are applying for these. तो उनका मैंने देखा है thin, fat, हाइट भी नहीं देख रहे, ना हाइट का देख रहे हैं, ना एज का देख रहे हैं, ना कलर का देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे। जस्ट वो आपकी इनर ब्यूटी, योर पॉजिटिविटी। एक्चुअली जब वो क्वेश्चन आंसर देते हैं तो वो देखते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हो, दूसरा आपके इंटेलिजेंट कितने हो, और आप कितने खूबसूरत इंसान हो अंदर से भी। ये नहीं कि सिर्फ बाहर की खूबसूरती देख रहे हैं, बाहर की तो देख रहे हैं, लाइक योर फीचर्स। फॉर मी यू आर ब्यूटिफुल बिकॉज योर फीचर्स आर ब्यूटिफुल। It's not about the complexion. It's not about the weight. It's about the features and your. What मुझे ये लगता है, apart from features and all of that, every woman is beautiful. Yes, exactly. And every man is a good-looking man. Yeah. इंसान अपनी एक खामी को भी एक what do you call एक बेहतर चीज बना सकता है, वो आपके ऊपर है। हम बच्चियों को बोलते हैं you're dark, तो ये तो अल्लाह मियाँ made everyone, and we should understand that internationally बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। Every person is beautiful, चाहे वो मर्द हो या औरत। इस खौल से हमें निकल जाना चाहिए कि तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो। इंसान दिल से खूबसूरत होता है। How you present yourself, what you do, and how you behave, with others, that's what matters. आप बताओ, of course जब आप एक ऐसी चीज पर जा रही हो, एक ऐसी कंपटीशन, पेरेंट्स ने बोला हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, सोसाइटी ने सपोर्ट किया, फैमिली ने, you know? मैंने 1 साल पहले जब अप्लाई वगैरह किया मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। Okay. और मैंने जब हो गया, जब क्राउनिंग थी तो मैंने बताया कि 5 दिन पहले क्या क्राउनिंग है, इस चीज़ की है, और मेंटली प्रिपेयर किया उनको, मामा को थोड़ा सा प्रिपेयर किया। उन्हें लगा कि ऐसे ना रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे, बिकॉज इनके 2-3 राउंड्स होते हैं, स्विम सूट और डिफरेंट राउंड्स होते हैं। तो स्विम सूट में जो बाहर की जो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हो पेजेंट्स पे, तो उसमें आपको बिकनी पहननी पड़ती है, ठीक है। लेकिन फॉर मुस्लिम कंट्रीज़ ये बैरियर ख़त्म हो गया। अब वो कहते हैं कि जो भी मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ। उन्होंने स्पेशली ये मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ की है कि अब वो जिसमें कंफर्टेबल हो वो पहन सकते हैं। तो इस राउंड की वजह से मैंने बहुत सारी हिजाबी लड़कियों को भी अप्लाई करते देखा है। सो द कंसेप्ट इज चेंज। सो एवरीवन इज डूइंग दिस जस्ट बिकॉज कि अब वो वाली चीज़ नहीं रही, अब घर से परमिशन का वो नहीं रहा इशू, क्योंकि हर बंदा हम लोग पाकिस्तानी तो मोस्टली वी हैव रिलीजन, सो वी फॉलो दैट। मुझे ये समझ में नहीं आता, रिलीजन सिर्फ हम पाकिस्तानी औरतों के लिए होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इधर सब लोग रिलीजन पर बात करते हैं। जब कोई पाकिस्तानी बच्ची जाती है, दे विल ऑल ब्रिंग द रिलीजन अप, लेकिन आप उनसे पूछो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, वो बोलेंगे ये है वो है। उनके फिल्म्स देख रहे हैं, उनके गाने देख रहे हैं, हर चीज को वो सपोर्ट करते हैं। आप खुद देखो कि कितने आइटम नंबर्स मेहंदी पर होते हैं, राइट? सारे के सारे इंडिया के होते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस यहाँ आइटम नंबर करे तो फिर आफत, कयामत, जहन्नमी सब शुरू हो जाता है। So I don't understand this double standard that a lot of people have, that वहाँ का कोई बंदा काम करता है तो ये है, और यहाँ का काम करता है तो बुरा है। तो ये बताया, ये जो दोगलेपन में how did you manage with people with the double standards? I think if अगर आप
सही हो, if you are right, then I think you should, you know, आपको सारा criticism को ignore करना चाहिए. This is the positivity. But right तो I believe हर इंसान होता है, ये तो लोग बोल रहे होते हैं that she is wrong. That's the sad part. Yeah, I know, but how I manage the pressure of society is that I do ignore people. You ignore them. Yeah, I ignore them. I know I am right, तो कोई मसला नहीं. Okay, Yeah. that's good. Okay. Yeah. तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था इस न्यूज़ से? My Baba was there at the crowning, so he didn't know about it क्योंकि उनको तो मैंने last day बताया कि मैं लाहौर आ रही हूँ. So when he saw कि इतना you know media है और फिर उसके बाद हमारे interviews हुए, so he was proud of me. So how old were you जब you shifted out of आप बाहर रहती हो अपने घर से? You shifted I am in out? Karachi. You're in Karachi, okay. Because of drama industry. Okay, Yeah. okay. तो कितने टाइम से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? एज क्या था? Only 1 year. 1 year? हाँ, एक साल? एक साल हुआ. Okay, और उस एक साल में if you don't mind, what's your age? I'm around 30. Okay, Like, okay. yeah. Around 30 क्यों? तुम मिस पाकिस्तान हो. तुम अगर 33 क्या 34 की भी हो, तुम बोलो डंके की चोट पर हाँ हूँ. नहीं हाँ हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सही है. क्यों बताएं, लोगों को जज करने देना क्या हूँ मैं. लोगों को यू नो उसमें छोड़ो. मुझसे कोई पूछता है ना एज में कितनी बताओ, तो फिर वो जज करते हैं कि यार तुम इतने की होगी, इतने की होगी. तो मैं कहती हूँ लोगों को उसमें छोड़ दो कि यार हाँ कितने की होगी, सोच में ही छोड़ दो. सोच में? Do you हाँ, think क्यों age बताएं? matters? No, I don't think so. But आप क्यों बताओ भाई, क्यों It's बताओ? just a question. You should be confident. Miss Pakistan shines. I am confident. वो I बोलती है told you. मैं 50 to 30 के 50. पास हूँ. So yes, ये बताओ exes ने मैसेज किया ये क्राउनिंग के बाद किसने? कि exes कि तुम तो अब हमने गलती कर ली, तुम सपने में आई थी जानू. नहीं मैसेज नहीं किया, लेकिन हाँ सोचते होंगे. प्यार सबसे सोचते पहले होंगे. किसके साथ हुआ था और सबसे पहला प्यार क्या था? सबसे पहला जो था बचपन में हुआ था. कितने? I was छोटी so little. I was in 2 class. Okay. And I waited for that guy like for like 10 साल. like मैंने FSC तक उसका वेट किया. जैसे होता है ना कि बंदा इंतजार करे, वो आएगा वो आएगा. Same class में? Yeah, Okay. yes. But we were in फैसलाबाद. फिर मैं शिफ्ट हो गई थी पिंडी में, इस्लामाबाद में. सो कोई कांटेक्ट नहीं था और कुछ नहीं था, लेकिन फिर मैंने वेट किया वो आएगा वो आएगा. फिर मैंने उसका कांटेक्ट नंबर लिया. मुझ में थोड़ा करेज आया कि मैं उसको कांटेक्ट करूं. लेकिन जब मैंने उसको कांटेक्ट किया तो उसने ही वाज सो रूड. Why? बस ऐसे ही, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन हिम, ही वाज नॉट. तो why was he rude? क्या बोला उसने? मतलब वो बहुत रूड था. ही वाज इनटू स्टडीज. तो उसने बोला कि ये क्या बात हुई, ये तुम क्या कह रही हो. फिर मैंने छोड़ दिया उसको. और फिर दोबारा आया वो जब कुछ सालों बाद. तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो गई कि नहीं बन सकी बात. फिर मैंने छोड़ा. क्या डेवलप हुआ? लाइक मैं चाह रही थी कि वो रिश्ता वगैरह लाए, प्रपोजल लाए, और उसने वो नहीं ला सका. Just because of his family. उनका आपके सारे सवालों का जवाब आप सबको मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे